राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। ये बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। इस नए कानून को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और सरकारी जमीनों पर दावों को लेकर सख्त नियम लागू करता है। ये कदम वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। लेकिन इसी संशोधित बिल को लेकर आखिरकार क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ी और इस बिल के आने के बाद वक्फ संपत्तियों पर क्या असर पड़ेगा और इस बिल को लेकर क्यों विपक्षी दलों ने मजबूत हंगामा काटा और इस कानून के पारित होने के बाद वक्फ कानून में क्या क्या बदलाव होंगे, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस खास पेशकश बदलाव की बयान में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। बीते कई दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच की नोकझोंक सिर्फ एक बात को लेकर हो रही थी और वो थी वक्फ कानून में भारी बदलाव। संसद बजट सत्र के दूसरे चरण में ये बिल भारी बहस के बीच यानी भारी बहस के बाद संशोधन बिल पास हुआ। लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से इसे मंजूरी मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और उनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। तो अब ये जान लीजिए कि आखिरकार इस संशोधन बिल के बाद एक्ट में क्या क्या भारी बदलाव किए गए हैं। अब नए कानून के तहत कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। साथ ही सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई जाएगी। अगर कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली तो उसे वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को जांच का अधिकारी बनाएगा। वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे 6 महीने के भीतर लागू करना है। कानून में बोहरा और आदाखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदायों और महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की गई। वक्फ संपत्तियों का सर्वे का जिम्मा अब सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सौंपा गया है। इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहा है। सरकार का कहना है कि ये कानून देश हित में है और इससे वक्फ प्रणाली मजबूत होगी। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दलों में असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब क्या संज्ञान लेता है ये तो गर्त में, लेकिन इस बिल के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर देखने को मिला है। चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार वक्फ बोर्ड की लिस्ट में शामिल 13,000 से भी ज्यादा वक्फ संपत्तियों की जांच में लगी हुई है और अवैध घोषित की गई संपत्तियों को जल्दी सरकार अपने कब्जे में लेगी। तो वक्फ कानून से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी के साथ हमने आपको हर चीज बताने की कोशिश की कि आखिरकार इस बिल को लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा में क्यों हाय तौबा मची हुई थी और इस बिल के पारित होने के बाद कौन कौन से बदलाव संभावित हैं। इंडिया जंक्शन की एक खास पेशकश बदलाव की बयान आपको कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बने रहिए, देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।